जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है बीपीएससी का म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर का पेपर हुआ है 11 अगस्त को। उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले पेपर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिटेल में। जमाल अब्दुल नासिर, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। जमाल अब्दुल नासिर जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट थे ये इजिप्ट के, और 31st प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। 1970 में इनकी डेथ हुई है। लेकिन अगली चीज़ जो बात आती है, सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज इन्होंने कराया था 1956 के अंदर। मैं आपको ज़रा मैप पे एक चीज़ दिखा दूं कि सुएज़ कैनाल कहाँ है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है और सुएज़ कैनाल जो है 193 किलोमीटर है। ये वो रेड सी है जहाँ पे अभी होतीज़ ने, यमन के होती रेबल्स ने अभी इसराइल की शिप्स को टारगेट किया था और उनका रास्ता रोका था आफ्टर इसराइल हमास वॉर। चलें जी, आपको डिटेल में यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास रेड सी, ये रेड सी जा रहा है। अच्छा, रेड सी कहाँ से जाता है? ये देखें, ये है गल्फ़ ऑफ अडन, ये गल्फ़ ऑफ अडन है। और ये जो पतली स्ट्रेट एक बन रही है, दिस इज़ कॉल्ड, हमारे पास ये है बाबुल मंदब। सर क्या है? बाबुल मंदब। अच्छा, बाबुल मंदब के साथ कौन लगता है? इधर यमन, ठीक है, ये उनका कैपिटल है सना, और यहाँ पे है जबूटी, ठीक है, इरिट्रिया और जबूटी इकट्ठे है ना, ये यहाँ छोटा सा पैच बन रहा है। दिस इज गल्फ ऑफ एडन और बाबुल मंदब। यहाँ से जब आप लोग जाते हैं, ये रेड सी है, रेड सी को क्रॉस करते हैं और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरते हैं। ये है मेडिटेरेनियन सी। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कौन मिलाता है? दिस इज सुएज़ कैनाल। आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ जी। ये देखें आप, ये हमारे पास है जी सुएज़ कैनाल। ये सुएज़ कैनाल लग रही है किसको? इजिप्ट को, ठीक है। ये वही मिस्र है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। ये नाइल रिवर आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ब्लू, ठीक है, ये नाइल रिवर है इजिप्ट से। ये सुएज़ कैनाल जो है ये यहाँ पे लगती है पैलेस्टाइन को। ये सर इन्होंने, या ये गाज़ा की पट्टी है, ये पैलेस्टाइन है, ऊपर इसराइल है। इसराइल यहाँ से इनको शहादतें होती हुई इन सबको मारता मारता यहाँ तक रफ़ा क्रॉसिंग तक ले आया, और रफ़ा का बॉर्डर इजिप्ट ने नहीं खोला, ठीक है, इजिप्ट ने रफ़ा क्रॉसिंग का बॉर्डर नहीं खोला, ठीक है। ये सुएज़ कैनाल है जो यहाँ पे पैलेस्टाइन को लगती है, और ये सुएज़ कैनाल है जो यहाँ पे लगती है अलेक्जेंड्रिया को भी और यहाँ पे इजिप्ट को भी, ठीक है जी। तो सर असल में बात ये होती है कि जो विजुअल चीज़ होती है ना, विजुअल चीज़ कभी इंसान को भूलती नहीं है। इसलिए मैप को लाजमी कंसल्ट किया करें। किसी भी कंट्री को देखना है उसको मैप पे लाजमी कंसल्ट करें। फिर यहाँ कहते हैं कि ग्रामीण बैंक फाउंडेड इन बांग्लादेश, ये किसने बनाया था? ये उसी ने बनाया है जो अभी यूनिस आया है, मोहम्मद यूनिस, वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में आया है। शेख हसीना को उन्होंने जब वहाँ से भगाया है, तो शेख हसीना के बाद जो है अभी मोहम्मद यूनिस आया है, ठीक है, अगस्त 24 के अंदर। और 2006 में ये नोबल लॉरिएट बंदा है, ठीक है। 2006 में इसको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था मोहम्मद यूनिस को, ठीक है। तो यही फाउंडर है इस बैंक का भी, ग्रामीण बैंक का। फर्स्ट मार्शल लॉ यह 7 अक्टूबर ये 1958 को लगाया था सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के साथ मिलके। सिकंदर मिर्ज़ा जो है ईरान के अंदर दफन है, तेहरान के अंदर। 1969 में इनकी डेथ हो रही है। और ये अगली चीज़ जो है वो ये है कि फर्स्ट मार्शल लॉ जब लगा रहे हैं, तो कल जब हमने पेपर किया था पिछला, तो लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर मैंने सारे मार्शल लॉज बताए थे और मिलिट्री रूल भी मैंने बताए थे, ठीक है। उसके बाद पीएसएल जो है, पीएसएल 2015 में बनाया गया और फर्स्ट एडिशन इसका 2016 में हुआ था। अभी तक इसके 9 एडिशन हो चुके हैं और 2024 का जो एडिशन है वो इस्लामाबाद इसका विनर है। और इस्लामाबाद अब तक 3 बार इसको विन कर चुका है। चलें, अब बात ज़रा चल निकली है तो बात फिर करते ही जाएँ। फर्स्ट मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, अभी हमने किया 7 अक्टूबर 1958 को। इसने फिर अयूब खान को यहाँ पे लगाया और अपनी छुट्टी करा दी, ठीक है, लंदन चला गया, ठीक है। 25 मार्च 1969 को याह्या खान दोबारा लगाते हैं सेकंड मार्शल लॉ, और याह्या खान जो है वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस भी देते हैं, ठीक है। 5 जुलाई 1977 को ज़िया साहब आते हैं और फिर 88 में जाके लिफ्ट करते हैं अपना मार्शल लॉ, ठीक है, 5 जुलाई 1977 को। तो कितना लंबा टेन्योर है सर। हमारे कोई एक दुख हैं? ये देखें, दहाइयाँ हमारे ऊपर फ़ौज ने हुकूमत की है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल ऑफ जॉर्जिया पूछ रहा है, कहते हैं जॉर्जिया का जो कैपिटल है वो क्या है?
भाई जॉर्जिया का जो कैपिटल है वो है तिबिलिसी। और विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सेड दैट वी आर फ्री फ्रॉम IMF इन 2017, हम 2017 में IMF से फ्री हो जाएंगे, तो वो बोलीविया ने कहा था। बोलीविया का जो कैपिटल है वो लापाज है, इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवियानो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं वो कितने हैं, वो टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज़ हमारे पास 9 हैं, इंक्लूडिंग इसराइल कह रहे हैं, ठीक है। वैसे इसराइल को स्टेट वटेट तो नहीं है, हम तो नहीं मानते इसको कंट्री, लेकिन आप देखिएगा कि इसराइल समेत 9 हैं। फर्स्ट जो है USA, सेकंड नंबर पे रशिया है, थर्ड नंबर पे UK, फोर्थ नंबर पे फ्रांस, फिफ्थ नंबर पे चाइना, सिक्स नंबर पे इंडिया, सेवन्थ नंबर पे पाकिस्तान, एट्थ नंबर पे नॉर्थ कोरिया और एंड पे इसराइल है, ठीक है। तो पाकिस्तान का रैंक आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 नंबर पर, 7 न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हाईएस्ट फॉन्ट साइज़, ये कितना साइज़ बढ़ सकता है वहाँ पे। हाईएस्ट फॉन्ट साइज MS वर्ड का है वो 72 और स्मॉलेस्ट जो है वो 8 है। फर्स्ट रुकन जो है इस्लाम का वो तौहीद है। और कलमा आप लोग जानते हैं कि कलमा के 2 हिस्से होते हैं, तौहीद और रिसालत, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ये तौहीद है। आगे हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो रसूल यानी रिसालत, तो तौहीद और रिसालत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैटल ऑफ कुदसिया जो है ये मुहर्रम 14 हिजरी को हुई थी। किस मंथ के अंदर हुई थी? मुहर्रम। और चाइनीज़ वुमेन जिसने स्पेस पे पहला कदम रखा था वो वैंग यापिंग थी, ठीक है। टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज़ ये हो गया हमारा। और प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऐसा कौन सा पौधे तो भाई ऑटोट्राफ्स होते हैं, अपनी खुराक बना सकते हैं। प्लांट्स ऐसा कौन सा है जो अपनी खुराक नहीं बना सकता? वो फंगस है, यानी कि मशरूम है, ठीक है, खुम्बियाँ वगैरह, ठीक है। स्प्लीन इज़ ग्रेव यार्ड, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन ग्रेव यार्ड है किसका? रेड ब्लड सेल का। रेड ब्लड सेल की जब डेथ होती है तो स्प्लीन में ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली हम चीज़ जो करें वो ये है कि करंट CM ऑफ सिंध जो है वो मुराद अली शाह है। ये 3rd टाइम ये बंदा बन रहा है और पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करता है। मुराद अली शाह का पहले भी MCQs हम कर चुके हैं। वार प्रिजनर केप्ट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा बंदे हमारे रख लिए थे। 1971 की जब वॉर हो रही है तो 195 प्रिजनर्स बांग्लादेश ने हमारे रख लिए थे। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे पास इमाम अल नसाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 214 AH है। सर एक अगली चीज़, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया, सिकंदर मिर्ज़ा ने ही किया था, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन 1893 के अंदर बनी, 12 नवंबर 1893 को। और ड्यूरेंट लाइन जो है ये 2640 किलोमीटर है, 2610 नहीं है, 2640 है, ठीक है। और मोर्टिमन ड्यूरेंट ने बनाई थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटिश का, ठीक है। और ये यहाँ से आया और उधर से अब्दुर्रहमान खान था जो कि अफगान का लीडर था। ये दोनों ने मिलकर उस वक्त जो है इसको सेटलमेंट की और ड्यूरेंट लाइन बनाई बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। न्यूटन कहाँ का था? उन्होंने MCQs यही दिया कि न्यूटन जो है वो ग्रेविटी किसने डिस्कवर की? न्यूटन ने। सर न्यूटन की बाकी कच्चा चिटा भी खोल देना, न्यूटन क्या बला था? न्यूटन यार ब्रिटिश का बंदा था, ठीक है। 25 दिसंबर 1642 को ये पैदा हुआ, 20 मार्च 1727 को इसकी डेथ हो रही है। और 17th सेंचुरी का साइंटिस्ट था, ये MCQs आ सकता है। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। इसी ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ इसने दिया था F इज इक्वल टू ma, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन्होंने 9th की फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं या जिनको पता है उनको पता होगा, ठीक है। न्यूटन वैसे यूनिट किस चीज़ का है? न्यूटन फोर्स का ही यूनिट है, ठीक है। फोर्स भी इसी बंदे ने डिस्कवर की, ग्रेविटी इसी बंदे ने डिस्कवर की। ये वही बंदा है जिसने कहा था कि एप्पल गिरा है तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ज़मीन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कशिश शकल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कि स्टडी ऑफ रॉक्स जो है, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। और यूनिट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने का जो यूनिट है ना सर, वो होता है बैक्वेरल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? द एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन को एमिट करना, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है बैक्वेरल। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? वो हमारे पास है जिजर काउंटर, ठीक है। उसके बाद 2 एलिमेंट का नाम बताएं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हों, जो शुआएं खारिज करते हैं। वो रेडियम और पोलोनियम हैं। ये मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड था पेरी, उन्होंने जाकर ये डिस्कवर किए थे। और याद रहे ये क्लास 10th की फिजिक्स है, यूनिट नंबर 18 है। जो लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 10th को उनको पता होगा। रेडियम और पोलोनियम 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर यूरेनियम भी आ जाती है, कार्बन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे उसके हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो ये है कि डायनासोर जो है वो रेप्टाइल के अंदर आती है। फिर पूछ रहे हैं कि 1024 KB किसके इक्वल होता है? 1 MB के इक्वल होता है। कंप्यूटर की सीरीज़ आप लोगों ने देखनी है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, उसको लाजमी देखिए, ठीक है। अच्छा, को फाउंडर ऑफ एप्पल एंड CEO वो स्टीव जॉब्स हैं।
आपको पता है, ठीक है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये भाई SCO का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना कर देना, ये वो नहीं है। SCO स्टैंड्स फॉर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1976 के अंदर बनी थी और ये रावलपिंडी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नगोर्नो काराबाख, नगोर्नो काराबाख एक इलाका है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि नगोर्नो काराबाख जो है यार ये किसका हिस्सा है, ये अजरबैजान का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि US के बाद किसने रोबोट भेजा मार्स पे, तो वो चाइना ने भेजा। गज़वा खंदक का दूसरा नाम गज़वा अहज़ाब था, 5 हिजरी में लड़ी गई थी। गज़वात को याद करने का ट्रिक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोगों ने वो भी देखना, मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। खंदक को क्यों कहते हैं, गज़वा अहज़ाब को गज़वा खंदक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर खंदक खोदी गई थी, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसका मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दिया था, जिसकी लंबाई 10 हाथ थी इस खंदक की लंबाई, ठीक है। उसके बाद माउंटेन लोगान कहाँ पे है, ये कनाडा के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है माउंटेन विज़वस, कहाँ पे है, ये इटली के अंदर है। US ने कब विड्रा किया अफगानिस्तान से, जब 2001 में आया था और 2021 तक यहाँ पे रहा है। तो 21 साल की वॉर जब ये चली, जब मुशर्रफ ने इनको यहाँ पे बुलाया था, तो भाई US विड्रॉल अफगानिस्तान से कब हुआ, तो 1 मई 2021 को ये इन्होंने विड्रा कर लिया यहाँ से। यूनियनिस्ट पार्टी का हेड कौन था, सर फजल हुसैन थे। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट 2018, ये पीछे भी MCQ एक पेपर के अंदर आ चुका है। तो टोक्यो जो है एशिया के अंदर वाहिद सिटी है जो कि जापान में है। तो ये टोक्यो कैपिटल है उसका, जापान का, तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एक चीज़ आती है जी, फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, वो गुरदीप सिंह है। और MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एक चीज़ पूछ रहा है एंटोनिम और सिनोनिम्स। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने वोकैब सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, आज B लेटर मैंने अपलोड कर दिया है और B अल्फ़ाबेट, ठीक है। मैं टिप्स और ट्रिक्स की मदद से वोकैब कराता हूँ और फ़ौरन आप लोगों को याद हो जाते हैं निमोनिक्स मेथड से, रूट वर्ड्स के थ्रू, टिप्स ट्रिक्स के थ्रू वोकैब आपको फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तो आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स अभी करने हैं, तो कितने MCQs उन्होंने दिए सिनोनिम एंटोनिम के, देख लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने ज़्यादा, 8-10 MCQs तो सिनोनिम एंटोनिम्स और ईडियम से और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से आए हुए थे। तो इसको बहुत अच्छे से करें। तो एंटोनिम ऑफ वो पूछ रहा है हमारे पास, नॉन चैलेंट का एंटोनिम पूछ रहा है, इसका मतलब होता है जी बिल्कुल सुस्त, यानी कि इसका उलट फिर होगा अटेंटिव, ठीक है। उसके बाद फ्रूगल होता है कम खर्च, तो इसका उलट होगा एक्स्ट्रावेजेंट, जो लोग बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं। फिर एंटोनिम हमारे पास है इंसॉल्वेंट होता है मकरूज और इसका उलट होगा वेल्दी। और एलिवेट का मतलब होता है बुलंद करना, इसका एंटोनिम होगा डिप्रेस, ठीक है। फिर हमारे पास एंस्कॉन्स है, इसका मतलब है सकूनत अख्तियार करना, यानी कि सेटल करना, यानी कि स्टैब्लिश करना। दोनों हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकता इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट तो होता है फॉरन, ठीक है। अच्छा सिनोनिम ऑफ पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, ठीक है। सिनोनिम पूछ रहा है जो मतलब बहुत ज़्यादा सोचो विचार करता हो, क्रिटिकल हो, तो थॉटफुल। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ईडियम एजर वेवर का मतलब होता है बड़ा कोई जोश जज्बे वाला आदमी, यानी कि एंथुजियास्टिक पर्सन। टूथ एंड नेल का मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी चीज़ आपके पास है वो लगा दें, ठीक है। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अच्छा एपिक्यूरियन बंदा कौन सा होता है, एपिक्यूरियन बंदा वो है कि खाओ पियो और भागो, ठीक है जी। तो ऐसा पर्सन जो कि बिलीव करता है ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैरिंग, ठीक है जी, खाओ पियो और शादियाँ करो, तो ये बंदा है जी, ठीक है। बंदा नहीं है, MCQs है। तो चलें जी, ये था हमारा पेपर म्यूनसिपल का, जो आपसे मैंने डिटेल में ये कर लिया। और जिन चीज़ों में 2 वीडियोस का मैंने कहा है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रहा हूँ, सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उस चीज़ को आप लोग देखिएगा, मैंने डिटेल में चीज़ें वहाँ पे कवर करवाई हैं। थैंक यू।